बाहुबली 3 में किस प्रभास की होने वाली है कहानी? एसएस राजामौली की बाहुबली ने फिल्म इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया है। बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जिसमें सभी फैक्टर्स का अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। जैसे कि ये एक बिग बजट फिल्म है। फिल्म की लगभग शूटिंग इंडिया में ही हुई है। फिल्म में मेन लीड के साथ साथ सपोर्टिंग एक्टर्स को भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है। फिल्म में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और साथ ही इस फिल्म में हमारा जो इतिहास है, जो माइथोलॉजिकल ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, उनसे इंस्पायर होकर निर्माता राजामौली ने उन सभी किस्सों को अपनी इमेजिनेशन से एक नया रूप देकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और अब बाहुबली 3 से भी हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो ऐसी ही किसी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल किस्से को हमारे सामने नई तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हमारे जो भी ग्रंथ हैं या उनसे जुड़ी फोक स्टोरीज हैं, उनमें से किसी एक कहानी पर वो काम कर सकते हैं और उसे बाहुबली की कहानी के साथ कनेक्ट करके उस पर फिल्म तैयार कर सकते हैं। राजामौली और उनके पिता विजेंद्र प्रसाद जो हर बार साथ में मिलकर ही किसी भी फिल्म की कहानी लिखते हैं, ये दोनों ही हमारे देश के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक है और उनकी सोच, इमेजिनेशन और रिप्रेजेंटेशन यूनिक और रेवोल्यूशनरी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो माइथोलॉजिकल स्टोरी से काफी इंस्पायर होते हैं और उनमें कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता और किस तरह से होता, और उससे वो एक नई कहानी को गढ़ लेते हैं। महान राजा परीक्षित को अथर्ववेद के एक महान कुरु राजा के रूप में स्थान दिया गया है, जिनके शासन में दूध और शहद की धारा बहती थी और लोग उनके राज्य में खुशी से रहते थे। उनका उल्लेख राजा विश्वजनीना यानी के सार्वभौमिक राजा जिसने पूरी दुनिया के लोगों पर राज किया, उनके रूप में किया गया है। राजा परीक्षित के कंधों पर महाभारत के बाद समय में लोगों के अंदर धर्म की स्थापना करने और उन्हें सही रास्ते पर चलाने का भार था। हो सकता है कि बाहुबली का जो बेटा होगा उनका किरदार राजा परीक्षित जैसा हो सकता है। तो आप कितना विश्वास रखते हैं इस कहानी पे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।